नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी क्लास में। मैं सौरभ आज आपके लिए लेके आया हूँ एक दूसरी क्लास जो कि हिंदी से रिलेटेड है। इससे पहले मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था हिंदी के बारे में जो कि वर्णमाला से रिलेटेड थी, और आज भी जो सेकंड क्लास है वो भी हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड है। तो साथियों, आप सब बने रहेंगे इस क्लास के अंत तक और जानेंगे हिंदी वर्णमाला के कुछ खास पॉइंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस समय चल रही परीक्षाएं यूपीएसआई और आने वाले कुछ दिनों में जो एसएससी जीडी में जो भी हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। तो आप सबके लिए ये बेहतरीन क्लास होने वाली है और आप जानेंगे हर एक पॉइंट को कि वर्णमाला में जो स्वर व्यंजन जो भी पॉइंट्स होते हैं वो किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास को। टॉपिक जो है वो हिंदी वर्णमाला से है और इसमें ही हमारे इससे पहले वाली जो वीडियो रही थी वो मैंने आपको बताया था उसमें, और उसी से रिलेटेड है आज की ये वीडियो। इसके बाद में 2 क्लासेस और होंगी और आपका जो हिंदी वर्णमाला का टॉपिक होगा वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। और उसके बाद में जो भी नया टॉपिक होगा मैं उसे स्टार्ट करा दूंगा और कंटिन्यू आपकी ऐसी ही क्लासेस चलती रहेंगी। तो हिंदी वर्णमाला, हिंदी भाषा के 3 रूप हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था उस वाली क्लास में, और आज भी आप देखेंगे कि हिंदी भाषा के 3 रूप हैं। मैंने आपको बताया था पहले मौखिक या अलिखित, दूसरी वाली जो है वो लिखित है, और जो तीसरा पॉइंट है वो सांकेतिक है। हिंदी भाषा की छोटी लिखित, हिंदी भाषा की छोटी अलिखित इकाई वो जो है ध्वनि। अब पॉइंट जो दूसरा है वो है हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण या अक्षर, हम इसे वर्ण या अक्षर बोलते हैं। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई जो है शब्द। तो हमने देखा कि कोई भी चीज़ है, सबसे पहले हम उसे सुनेंगे तो ध्वनि से हमें पता लगेगा और हम जान सकेंगे ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है। तो मैंने बताया आपको ध्वनि से वर्ड, अक्षर से मिलके जो बनेगा वो शब्द बनेगा, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आप देख रहे हैं भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक लिखित इकाई जो है वो है वाक्य को इंग्लिश सेंटेंस और वर्णमाला। अब पॉइंट जो है इससे पहले जो कुछ 1 2 3 4 5 पॉइंट थे और इसके बाद में जो पॉइंट है वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। मैंने इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था ये चीज़, और मैं अब भी आपको बताता हूँ कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के भेद, वर्णमाला के मैंने आपको पहले भी 2 भेद बताए थे और आज भी मैं आपको बताऊंगा कि स्वर और व्यंजन, ये है वर्णमाला के 2 भेद। स्वर किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन आता है कि स्वर किसे कहते हैं, तो साथियों मैं आपको बताऊंगा स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां हैं जो बिना किसी की सहायता से लिखी व बोली जाती हैं। लिखी व बोली जाती हैं, स्वर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्वरों की कुल संख्या। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके तो क्वेश्चन बनेगा कि जो स्वर हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, तो हम आंसर लगाएंगे 13। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स स्वरों की मूल संख्या। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछेगा, यहाँ पर पूछेगा कुल संख्या तो उसका आंसर होगा 13। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बनेगा यहाँ से तो वो बनेगा स्वरों की मूल संख्या,
तो वो जो भी होगी 11 होगी। इसके बाद में उच्चारण के आधार पर अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की कितनी संख्या होती है, तो वो जो होगी वो 10 होगी। नेक्स्ट, यहाँ तक ये स्वर हुआ। अब इसके बाद में व्यंजन स्टार्ट होता है। व्यंजन वे परितंत्र ध्वनियाँ हैं, व्यंजन वे परितंत्र ध्वनियाँ हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, बोली व लिखी जाती हैं, तो व्यंजन कहलाती हैं, वो जो है व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजनों की कुल संख्या, अगर हम बात करें व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है 39। मैंने फर्स्ट जो क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, आप देखिएगा मेरी पहली वाली क्लास को, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर, और ये जो क्लास है वो सेकंड है। व्यंजनों की कुल संख्या 39। और बात करें, अगर हम क्वेश्चन बनता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, अगर क्वेश्चन बनता है मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो 33। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो वो होते हैं 25। नेक्स्ट, अगर आता है कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो इसका आंसर हम लगाएंगे 4 होते हैं। इसके बाद में आता है अंतस्थ व्यंजन, तो ये होते हैं हमारे 4। संयुक्त व्यंजन, अगर क्वेश्चन में पूछता है संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 4। इसके बाद में नेक्स्ट रहेगा वो ये रहेगा कि द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, तो वो होते हैं 2। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया स्वर और व्यंजनों के बारे में। तो साथियों, यही हमारा आज का जो टॉपिक था वो हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड था, जिसमें कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताई। इसके बाद में जो भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो हिंदी की जो तीसरी क्लास होगी, और उसके बाद में एक और क्लास होगी 4th, उसमें हम वर्णमाला को ख़त्म करेंगे। इसके बाद में स्वर और व्यंजन को जिन जिन वर्गों में बांटा गया हम उसको भी पढ़ेंगे। तो साथियों, आप सब बने रहेंगे मेरे साथ हमारी नई नई वीडियो में, हमारी नई नई क्लासेस में, और जानेंगे सारी चीज़ों के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।